आप आप तब भी हैरान हुई थी जब आपके बेटे ने आपको साफ अल्फाज में बता दिया था कि वो महविश से नहीं, महानूर से प्यार करता। क्या आपके बेटे को हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं? मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। तुमसे कोई बात हुई है बेटे? ये क्यों चला गया? बात तो उसकी आपसे हुई है मदीहा आंटी। नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं हुई। मैं तो नहीं जानती क्यों गया। मैं जानती हूँ, और आप भी अच्छे तरीके से जानती हैं कि आपका बेटा इस वक्त कहाँ गया। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। सीरियसली मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ गया है। मैं तो खुद हैरान हूँ बेटे। अच्छा, हैरान है आप? आप तब भी हैरान हुई थी जब आपके बेटे ने आपको साफ अल्फाज में बता दिया था कि वो महविश से नहीं, महानूर से प्यार करता, और शादी भी उसी से करना चाहता है। जब आपको पता था कि ज़ैन ये शादी करना ही नहीं चाहता, तो आप मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे क्यों तुली थी? मैं अपने डैड की इज्जत की खातिर खामोश थी, लेकिन वहाँ क्या इज्जत रखी आज आपके बेटे ने। महविश, बेटा ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ डैड। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो पूछे इनसे क्या इनको नहीं पता था कि इनका बेटा महानूर के पीछे मरा जा रहा है और कब से मुझे धोखा दे रहा है। मदीहा आपा, क्या सचमुच ज़ैन ने आपसे ऐसा कुछ कहा था? उसके कहने से क्या होता है? आखिर फैसला तो मैंने ही करना था ना। आपका फैसला? वाह, क्या अंजाम आया आपके फैसले का। आपका फैसला आपका बेटा हवा में उड़ा के चला गया। मैं अपनी बेटी के साथ ऐसे नहीं होने दे सकता मदीहा आपा। सारा खानदान यहां जमा है। मैं अपनी बेटी की इज्जत को पामाल नहीं होने दूंगा। उसका बाप अभी तक जिंदा है। आपका बेटा मेरी बेटी को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। शादी उससे महविश से ही करनी पड़ेगी। मैं जाकर उसे लाता हूं। क्या था उस लड़की का नाम? वो मानूर। कहां रहती है वो? अंकल, मुझे पता है महानूर का एड्रेस। लोकेशन भेजो मुझे। जी। दानिश, चलो। ये क्या कर दिया तुमने? मैंने वही किया है जो मुझे ठीक लगा अफराज। ज़ैन को कोई हक नहीं है एक लड़की की इज्जत यूं नीलाम करके यहां से चला जाए। कोई हक नहीं था उसे। इसके घर वाले क्या मुंह दिखाएंगे सोसाइटी में? सोचा आपने? दिस इज नॉट फेयर। सीरियसली अम्मी, मुझे लगता है कि ज़ैन ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और अगर ज़ैन ये शादी नहीं करना चाहता तो पता नहीं क्यों मदीहा आंटी ने इस बात को अना का मसला बना लिया है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा।
कोई बात है, जब भी तो जैन इस स्टेज से भाग गया। वैसे तो दिलावर अंकल के साथ बिजनेस में कोई ऊंच नीच ना हो जाए, इस बात का तो पूरी फैमिली को ख्याल है। और अब उन्हीं की बेटी को जहन स्टेज पे बिठा के छोड़ के चला गया, तब रेपुटेशन का ख्याल नहीं आया कि रेपुटेशन कितनी ख़राब होगी फैमिली में, लोग क्या कहेंगे। सीरियसली मुझे तो ना इस फैमिली की बिल्कुल भी समझ में नहीं आती अम्मी। मुझे तो मदिया पे हैरानगी हो रही है, किस तरह से बोलती थी, कितना फर्मा बरदार है मेरा बेटा, और देखो इस स्टेज से भाग गया और कुछ कर भी नहीं पाई। अम्मी ऐसी बात नहीं है, बाज़ औक़ात माँ बाप ही ना अपनी औलाद को गलत फ़ैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। अब देखिए ना, अगर जैन को अपने फ़ैसले लेने की आदत खुद होती तो ये नौबत नहीं आती आज। मगर पता नहीं क्यों मदिया आंटी ने शुरू से ही जैन को इस कदर कंट्रोल करके रखा कि अब उसे समझ में नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूज हो गया है कि क्या सही है और क्या गलत है। चलो छोड़ो ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो, जैन जाने और मदिया जाने। नहीं अम्मी, आप नहीं जानती, जैन की इस हरकत से ना पूरे घर का माहौल ख़राब होगा और ये सब कुछ मुझे भुगतना पड़ेगा। कम से कम जैन हमारे बारे में सोच लेता। सीरियसली मुझे ना उससे इस किस्म के रवैये की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बहुत बचकाना हरकत की उसने। तुम्हें क्यों भुगतना पड़ेगा, परेशान नहीं हो तुम, छोड़ो। चलो मैं आती हूँ, सही है। आप लोग अब जा सकते हैं, बहुत हो गया इंतजार। नहीं आएगा जैन। मेरे बारे में तो सब कहते हैं कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूं। हमेशा सौतेलों जैसा सलूक किया है मैंने महविश के साथ, मगर आपकी तो मिसाल दी जाती है पूरे खानदान में मदिया आपा। आपके असूलों की, आपकी तरबियत की बड़ी अच्छी लाज रखी है आपके बेटे ने, आपकी तरबियत की। हम पर तो उंगलियां उठेंगी, लेकिन आपकी भी इज्जत को मिट्टी में मिला कर गया है आपका बेटा। बरसों